हेलो फ्रेंड्स, मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस पिटारे से क्या निकला? आज इस पिटारे से निकला है रक्षाबंधन का त्योहार। आज पूरे हिंदुस्तान में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। मैंने भी अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और मेरे बच्चों ने भी। रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो भाई और उसकी बहन के प्रेम को दर्शाता है, जो दिखाता है कि एक भाई अपनी बहन के लिए किस हद तक जा सकता है और एक बहन अपने भाई से कितना प्रेम करती है। वैसे तो रक्षाबंधन के बारे में बहुत सारी कहानियां कही और सुनी गई हैं। उसमें से सबसे प्रचलित कहानी है जब एक बार श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तो उस समय सुदर्शन चक्र के कारण उनकी उंगली कट गई थी। उस उंगली से रक्त निकलने लगा, जिसे देखकर द्रौपदी ने भरी सभा में अपना दुपट्टा फाड़कर उस रक्त को बंद करने के लिए वहां पर अपना दुपट्टा बांधा। उस दिन से श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना वचन किस तरह निभाया। रक्षाबंधन से जुड़ी कई बातें हैं, कई बातें हम बचपन से सुनते, बूझते और जानते आए हैं। पर इस मॉडर्न युग में मुझे लगता है इस त्योहार की पवित्रता को एक अलग और गलत रूप में दर्शाया गया है। अब कल ही की बात ले लो, मैं फेसबुक में कुछ देख रही थी तो छोटे छोटे उसमें वीडियोस आए थे, छोटी छोटी उसमें क्या कहूँ मैं आपसे, छोटी छोटी स्टोरीज टाइप की बनी हुई थी। ठीक है, स्टोरीज बनी है, इट्स ओके, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस स्टोरीज में जो दिखाया गया कि एक भाभी अपनी कल दूसरे दिन घर आने वाली ननद को देखकर चिढ़ती है, जलती है कि वो क्यों उसके घर आ रही है, क्यों उसे गिफ्ट देने पड़ेंगे, हमें उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इससे भाभी बहुत अपने हस्बैंड से बहुत नाराज होती है। क्या वाकई हमारे घरों में यही होता है? जहां तक मुझे पता है, जहां तक हम जानते हैं, जहां तक कि ये रियलिटी और फैक्ट है कि ऐसा किसी भी घर में कभी भी नहीं होता। हमारे यहाँ मैं तो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण और कन्या, घर की पुत्री, जो घर की ब्याहता कन्या होती हैं, जब तक वो किसी फंक्शन में ना आए तो वो फंक्शन अधूरा माना जाता है। जितना महत्व ब्राह्मण को दिया जाता है उतना ही महत्व उस घर की कन्या का भी होता है। मतलब बेटियों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। मैं भी किसी घर की भाभी हूं, मैं भी किसी की भाभी हूं। मेरी ननद जब आती है मैं उसे खुशी खुशी वेलकम करती हूँ, क्योंकि वह सिर्फ आती नहीं, अपने साथ बहुत सारी खुशियां और आशीर्वाद लेके आती है और जाते वक्त हमें बहुत सारी दुआ देके जाती है। वह चाहती है कि उसके भाई का घर फले फूले ताकि उसमें से कुछ फल वो भी ले सके। तो इसमें बुरा क्या है? जब भाई का घर फलेगा फूलेगा तो वो अपनी बहन को देगा ही देगा। ऐसा तो कोई भाई होता नहीं है। हम तो जब छोटे थे तो देखते थे कि हमारी मम्मियाँ बड़े प्यार से सुबह से काम पे लग जाती थी कि आज उनकी ननद आने वाली है। और वो हमारे जब मामा के घर जाती थी तो वहां देखते थे, हम मामी को देखते थे, वो भी एक टांग पर खड़े होकर तैयारियां किया करती थी। ऐसा वैमनस्य, ऐसा बुरा भाव, जो कि पढ़ी लिखी, अगर सच में ऐसा कुछ है तो ये पढ़ी लिखी सभ्यता तो और भी गंदी और खराब कहलाऊंगी, जो इतनी असभ्य होती जा रही है, जिसे अपने घर आए मेहमान को देखकर घृणा और द्वेष आता हो। ऐसी सभ्यता क्या चाहिए?
यहाँ हमारे रहीम दास जी ने कहा है, रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। जो कि अपने घर में आने वाले व्यक्ति को भी भूखा ना रखने की परंपरा है। अपने पेट काट कर भी अपने घर की अतिथि को देने की जिस देश की परंपरा है, उस देश में बेटी के घर आने पर मुंह बनाने का तो मतलब ही नहीं होता। फिर भी ये मीम्स बन रहे हैं, ये लाइक्स भी किए जा रहे हैं। इसे तो कंप्लीटली डिसलाइक कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और आजकल की तो पढ़ी लिखी जनरेशन ऐसी जनरेशन है, जहां तक मुझे लगता है हम लोग अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। मैं अपनी भाभी के साथ और अपनी ननद के साथ, दोनों के साथ इक्वल और अच्छा बॉन्ड शेयर करती हूँ। रिश्ते हमेशा नमक की तरह होने चाहिए, जो हमेशा चलते रहें, मिठाई की तरह नहीं जो बहुत जल्दी खराब हो जाए। और उस नमक की तरह चलते रिश्ते में कभी कभी हम अगर मीठा ले भी लेते हैं तो उससे हमें हानि नहीं होगी, पर अगर हम लगातार मीठा लेते रहेंगे तो उससे हानि होनी बनती ही बनती है। तो रिश्ते हमेशा नमक की तरह रखें, और ऐसे मीम्स का तो पूर्ण जोर से विरोध किया जाए। धन्यवाद।